नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सीरीज। हाँ, जो आपके एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, आप फील करेंगे कि हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जो वाकई आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लॉजिक होगा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी होगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है माई टीचर डिड नॉट। हमें क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, राइट। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, हर चीज को कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक अप्रोच को फॉलो करना है हमको। अप्रोच क्या होगा हमारा, जैसे माई टीचर लिखा हुआ है, ठीक है, डिड नॉट। डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ओके, तो डिड नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन क्या आता है, टू। करेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखा मिल जाए तो टू आएगा उसके साथ। ओके, आगे क्या कह रहा है, अब देखो यूजिंग दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखो तो आपके दिमाग में तीन चीजें आना चाहिए, थ्री थिंग्स। फर्स्ट, क्या वो मेन वर्ब है, क्या वो मेन वर्ब है। ओके, सेकंड, क्या वो जीरंड है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वो। क्लियर, या तो वो मेन वर्ब होगा, ओके, या फिर क्या होगा, या फिर वो जीरेंड होगा। जीरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जो बेसिकली किसका काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। करेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एग्जांपल देखो, ही शूट एट अ फ्लाइंग बर्ड। ही शूट एट फ्लाइंग बर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, फ्लाइंग। तो फ्लाइंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है, तो देखिएगा, हमने देखा कि जीरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये मेन वर्ब होता ना, मेन वर्ब मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर मेन वर्ब होता तो उसके पहले बी की फॉर्म होती, मतलब इज एम आर कुछ दे रखा होता। क्या इज एम आर है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो यहाँ क्वालिफाई कर रहा होता एडजेक्टिव, जो कि नहीं है। फिर क्या है सर, ये जीरेंड है। क्या है, जीरेंड। और सर जीरेंड क्या होता है, जीरेंड नाउन होता है, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, सेमी वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, डिटेल में हम आगे बढ़ाएंगे जब आपको जीरेंड पढ़ाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जीरेंड के पहले पजेसिव केस आता है। कौन सा केस आता है, पजेसिव। अब सर पजेसिव केस क्या होता है, आई का पजेसिव केस माई, वी का अवर, यू का यो, ही का हिज, ही का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ओके, और किसी नाउन का अगर पजेसिव केस लगाना है तो एपोस्ट्रोफी केस लगा देते हैं। क्लियर है या नहीं, ओके। तो हमें जरूरत किसकी है, जीरन के पहले। क्यों पजेसिव केस चाहिए, क्योंकि ये हुज का रिप्लाई देता है। जीरन किसका रिप्लाई देता है, हुज का। और हुज जो होता है वो पजेसिव केस बताता है। तो सुनिएगा, ऑब्जेक्ट टू, क्या, यूजिंग, प्रयोग करना, हुज किसका, किसका, मेरा। यस, तो जो जीरेंड है वो किसका रिप्लाई दे रहा है, हुज का। और हुज किसको फॉलो करता है, पजेसिव केस को। तो इसलिए मी की जगह क्या हो जाएगा, माई। कैसा लगा आपको, अब समझ में आ गया ना कि हम जीरेंड के पहले पजेसिव केस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जीरेंड हमको हुज का रिप्लाई देता है, और हुज लिविंग के लिए आता है, और आई, माई, अवर, योर, ये क्या है, लिविंग है। ओके, इसलिए हमने क्या किया, जीरेंड के पहले पजेसिव केस का यूज किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन टाइम, जितने बार देखो, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो, फिर से फोकस करना प्लीज, देखिएगा, दिस इज प्रपोजिशन। ओके, ये प्रपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ईच। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर आप समझ जाओगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे ईच है, ईच का मतलब होता है टू और मोर देन टू। क्लियर है, ओके, है ना। इसी तरह एवरी, मोर देन टू, ओके, ऑलराइट। इसी तरह आपको होता है आइदर, एनी ऑफ टू, नाइदर, नन ऑफ टू। क्लियर है ना, ध्यान देना मेरी बात को। जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर। क्लियर हुआ, ध्यान रखना, पजेसिव केस जो होता है ना, राइट, पजेसिव केस जो होता है ना, वो हिज होता है इनका। इनका पजेसिव केस क्या होता है, हिज, पहली बात। और एक बात और ध्यान रखना,
एवरी ऑफ कुछ नहीं होता। क्या कहा, क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि एवरी डिटर्मिनर होता है। क्या होता है? डिटर्मिनर। क्या नहीं होता? प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर, समझ में आ रहा है? जबकि ईच आपका प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर दोनों होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इसको और इसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। डोंट यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसको? एवरी को। अब एवरी को आप कैसे यूज नहीं करेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि एवरी आपका क्या नहीं होता? प्रोनाउन नहीं होता, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो एवरी हमारा क्या है? डिटरमिनर। ओके, अब यहां से एक अच्छा सा एग्जांपल देख लो, आप लगा देना, यूज करना। जैसे क्वेश्चंस लिखा मैंने, शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए। ईच, ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। ईच ऑफ ऑलराइट, फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट हैज और हिज। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ाते हो सीधा एग्जाम में रखा मिल जाता है, ये आपकी हेल्प होगी। क्लियर, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है कि बच्चे से पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में। क्लियर, स्टूडेंट्स हैव देयर, स्टूडेंट हैज देयर। चलो ठीक है, देयर ही लिखते हैं। स्टूडेंट्स हैज और हिज। खुद से सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। जितना मेहनत आप मेरे साथ करेंगे ना, उतना कम मेहनत आपको, सही बात है, घर पे करना पड़ेगी। क्लास में टीचर के साथ मेहनत जितना करोगे ना, क्लास में जितना अवेयर रहोगे ना, स्कूल में उतना, घर में उतना कम मेहनत करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा कंफ्यूज, हाँ, जितना ज्यादा कंफ्यूज आप क्लास में रहोगे, क्योंकि कंफ्यूज रहोगे तो सॉल्यूशन ढूंढोगे, सॉल्यूशन ढूंढोगे तो मेहनत भी करोगे, राइट, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो जितना कंफ्यूज आप क्लास में रहोगे, उतना कम कंफ्यूज आप एग्जाम सेंटर में रहोगे। क्लियर, तो जितना जितना मौज एग्जाम सेंटर में रहना है, तो उसके लिए बहुत पहले बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब बताओ क्या करने वाले हो आप। हमें पता है कि पॉजिटिव केस ईच का क्या होता है? हिज होता है, तो कंफर्म है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमको। क्लियर है? सेकंड्स में आंसर चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम को चाहिए एक्यूरेसी और स्पीड। क्लियर, स्पीड तो आप कर सकते हो तुक्के लगा के, एक्यूरेसी कहां से लेके आओगे भाई? उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगी। पॉजिटिव केस हिज होता है, तो हिज यहाँ भी है, हिज यहाँ भी है, लेकिन हमें पता है नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। कैसा रहा? समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चंस कहाँ पे है भाई? ये रहा। अब आप समझ गए होंगे, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, पॉजिटिव केस आता है, तो यहाँ देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों या नहीं, ये बताइएगा। अरे बोल तो दो कम से कम कि समझ में आ रहा है सर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। Put you in my position and you will realize the problems faced in many profession। अब सुनो ध्यान से, फोकस करना प्लीज। आपने एक चीज देखी, अगर आप देख पा रहे हैं तो फोकस करना, थोड़ा देख लेंगे आप। ये लिखा हुआ ना, पुट यू इन माई पोजिशन, लिखा हुआ है। ये देख के आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस, तो आपके लिए आपको पहले पता होना चाहिए सेंटेंस होते क्या है। क्या पता होना चाहिए? सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। क्या कहा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। शब्दों का वो समूह जिसका अपना एक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं? अब कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के होते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के होते हैं मेरे बाबू, और करेक्टर के और सॉरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के होते हैं।
फंक्शन के अकॉर्डिंग आप बात करोगे 5 टाइप्स के, तो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है हमारा assertive, the first one is assertive, second interrogative, third imperative, the third is imperative, 4 optative, और 5 exclamatory। ये समझ में आया? तो सेंटेंस फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? एक एक करके सुनिए, वन बाय वन। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। एक क्या देते हैं? स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। स्टेटमेंट हमारा कैसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। गॉट इट? इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, अक्सर आप पूछते होगे, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इंटेरोगेटिव। क्लियर? हाँ जी, मन में तो है कहने को, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं है। कोई बात नहीं, नौकरी लगवा लो, कहने का मौका भी होगा, समय भी होगा, दस्तूर भी होगा, और कौन रोकेगा आपको? क्यों है ना, कहो हाँ, आ जाओ। इंपरेटिव वे सेंटेंस जो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, एडवाइस के बारे में बात करें, टॉक अबाउट ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं, इंपरेटिव। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड थिंग्स, स्टार्ट फ्रॉम मेन वर्ब, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार्ट फ्रॉम मेन वर्ब। ओके गाइस? और इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, यू, वो हाइड होता है। इन्हीं सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव। आपको याद रहना चाहिए, अगली बार नेक्स्ट क्लास जब मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस क्या होते हैं, आपको जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य, डिजायर्ड, विश, और एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग, होरे, है ना, अलास, वेल डन, ब्रावो, ये सब कैसे सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऑलराइट, हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, पुट यू इन माई पोजिशन, राइट। अब ये वर्ब हो गया, बोलो हाँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो इसका रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बताओ भैया? तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, तो वी का अवर सेल्फ, और यू का योर सेल्फ। आपको कमेंट में बताना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, और बाकी आई से लेके दे तक, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम आई टू दे, राइट, कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? ऑलराइट, ओके। सो ये वर्ब है, राइट। वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट यू रहा होगा, हिडन है, लेकिन रहा तो यू होगा, और ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद भी यू आ गया, तो इसका मतलब दोनों सेम हो गए या नहीं हो गए? बोलो, जैसे आई लव मी, मैंने कहा आई लव मी, अब बताओ ये वर्ब है? बोलो हाँ। मी का फॉर्मेशन कहां से हुआ है? आई से, तो वर्ब का सब्जेक्ट जो सेम हो गया ना, बोलो यस और नो। रिफ्लेक्सिव कैसे आएगा? माई सेल्फ। इसी तरह पुट यू इन माई टेबल की जगह क्या होगा? पुट योर सेल्फ। ओके, क्योंकि वर्ब ये है, सब्जेक्ट यू रहा होगा, अंडरस्टूड है। ओके, क्या है? अंडरस्टूड है, यू रहा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। ओके, तो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सेम, तो कौन सा केस आएगा? रिफ्लेक्सिव। ओके गाइस, सो सी यू नेक्स्ट क्लास। बाबू मौसा है, वीडियो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लंबी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वीडियो, ये क्लास जितना ही समय आपके लिए मिली हो, इंपॉर्टेंट है यानी, आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके, और चाहते हो क्लास कंटिन्यू रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर सर, बाय। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो, पावर बाय रविंद्र IAS। बहुत बहुत धन्यवाद।